देखता हूं। मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है। पिछले 7 वर्षों में इंसान की कई प्रजातियां सामने आई है। उनमें से कुछ इंसान अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, कुछ अपने अलावा सबको मूर्ख समझते हैं। और फिर आते हैं लाल लंपटों के प्रिय राजा रवीश कुमार, जो खुद को राजा हरिश्चंद्र से भी ज्यादा सच्चे मानते हैं। वामपंथियों के प्रिय, कांग्रेसों के पालनहार, स्वघोषित क्रांतिकारी पत्रकार और गोलियों को लानत भेजने वाले रवीश कुमार एक बार फिर सरकार को गरियाते दिख रहे हैं। वैसे इनका ये रोज का काम हो गया है, लेकिन यहां उनको थोड़ा ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। आत्ममुक्ता से भरे रवीश कुमार टीवी पर यह कहते दिखे कि एक निजी केबल संस्था हैथवे द्वारा उनका चैनल एक पैक से जानबूझकर हटाया गया है, ताकि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचने से रोकी जा सके। मतलब एक तरफ यह कहते हैं कि टीवी को घर से बाहर फेंक दो, फिर रवीश यह कहते दिखे कि आप अपने केबल वाले को फोन करिए, उनसे लड़ जाइए कि हमें प्राइम टाइम देखना ही देखना है। लेकिन यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। हैथवे ने बस सब्सक्रिप्शन लेकर देखने के श्रेणी में एनडीटीवी को डाल दिया है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप रवीश जी? लगता है 4x4 के कमरे में खड़े होकर पत्रकारिता करते करते आप विक्षिप्त हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं आपके चाय में मक्खी भी गिर जाती होगी तो वो भी आपको मोदी की चाल लगती होगी। आप सोचते होंगे कि कहीं मोदी ने जीआई जो वाला मक्खी तो नहीं भेजा है मारने के लिए। विज्ञान के अनुसार धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक विशेष किताब और विचारकों के अनुसार धरती चपटी है, घूमती ही नहीं है। परंतु राजा रवीश के अनुसार धरती, सूर्य, समस्त सौरमंडल समेत पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के चारों ओर घूमता है। और इस पूरी परिक्रमा के जरा सी भी अड़चन आ जाए तो इसके गुनाहगार मोदी, आईटी सेल, संघ और गोदी मीडिया होता है। वैसे गोदी मीडिया पर स्वर्गीय रोहित सरदाना जी ने क्या कहा था वह सुना ही होगा आपने। पिछले 5-7 वर्षों से हफ्ते में 15-15 बार आईटी सेल, संघ जैसे शब्द बोल बोलकर इस मानव की मनोस्थिति इस हद तक हिल चुकी है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अब अगर इस व्यक्ति को कोई ज्यादा ठंडा पानी पिला दे तो उसको भी ये कहीं ना बोल दे, ज्यादा ठंडा पानी पिलाकर मेरा गला खराब करना चाहते हो, जिससे मैं प्राइम टाइम न कर पाऊं और मेरी आवाज को दबा सको। आईटी सेल से हो, संघी हो या गोदी मीडिया वालों ने भेजा है। राजा रवीश कुमार को लगता है कि बस एक वही इस देश में सच्चे, ईमानदार, क्रांतिकारी और दूध से धुले पत्रकार हैं। बाकी तो चाय की दुकान पर बकतूती करने वाले पत्रकार हैं, खासकर वो पत्रकार जो दिन रात मोदी को नहीं गरियाते हैं। वो सभी पत्रकार वज्र देहाती और उन्हें कुछ नहीं पता। और यह बात आप सभी को प्राइम टाइम में राजा रवीश कुमार बोलते दिख जाएंगे। हालांकि इनका प्राइम टाइम बस वही लौंडे देखते हैं जो चाय के दुकान पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया। और ये वही लौंडे होते हैं जिन्हें आज भी धरती चपटी लगती है। आखिर कब तक यही चलेगा? 7 वर्ष बीत गए हैं रवीश कुमार जी। कब तक साउथ दिल्ली की सान्या का मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वाला एटीट्यूड लेकर चलते रहेंगे? हाँ, मानता हूं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान ने कर्म अच्छे करने को कहा है, तब फल अच्छा मिलेगा। मोदी को गरियाने से फल अच्छा नहीं मिलेगा या अपनी विलुप्त लोकप्रियता का ठीकरा संघ, आईटी सेल या मोदी पर फोड़ने से नहीं मिलने वाला। अब थेथरई छोड़िए और मान लीजिए कि आपकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। उसकी वजह आपकी निम्न स्तर की पत्रकारिता है, जिसमें आपको मोदी को गरियाने और बाकी पत्रकारों को गोदी मीडिया बताने के अलावा और कोई काम नहीं है। वैसे रवीश कुमार की यह कोई नई बात नहीं है जहां उनका दोहरा चरित्र सामने आया है।
फेसबुक और यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो चल रहे हैं जिसमें रवीश जी 2014 से पहले जीडीपी को लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन 2014 के बाद जीडीपी को ही सब कुछ मानने लगते हैं। अब ताजा उदाहरण देख लीजिए कि पिछले दिनों खबर आई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ 20.1% रहा है। अब इसके विरोध में अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ प्राइम टाइम में तो कहना था, तो उन्होंने प्राइम टाइम किया और उसका शीर्षक रखा घटी जीडीपी बढ़ी बताएं, महंगी एलपीजी पर नजर चुराएं। हालांकि मैग्सेसे धारी रवीश जी के अनुसार मैंने सुना है कि सुबह 7 बजे से उठकर दिन भर हजारों शब्द लिखते हैं और तब जाकर रात 9 बजे प्राइम टाइम कर पाते हैं। इतना सब करने के बाद भी दर्शक नहीं जुटा पा रहे हो, हैथवे का नाम का प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। हालांकि यह भी रवीश जी बोलते हुए पाए जाते हैं कि संघ, आईटी सेल, पूरी भाजपा, देश का बहुसंख्यक समाज सब मिलके तुम्हारे विरुद्ध कई गुप्त गोष्ठियां कर रहे हैं और तुम्हारे प्राइम टाइम की टीआरपी गिरने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम्हारी बुलंद आवाज को दबाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध सुबह शाम कई साजिशें रची जाती हैं। रवीश जी वीडियो में कहते दिख रहे होंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठकर दिन भर हजारों शब्द लिखता हूं और तब जाकर रात 9 बजे प्राइम टाइम कर पाता हूं। हमें पता है कि यह स्क्रिप्ट आपकी ही लिखी हुई रहती है, क्योंकि इतनी नफरत और अमर्यादित सोच बहुत कम की होती है, लेकिन समझ नहीं आता कि आधे घंटे के प्राइम टाइम के लिए दिन भर लिखते कैसे, जबकि सभी प्राइम टाइम का स्क्रिप्ट एक जैसा रहता है। आपको मैग्सेसे मिला कैसे? अरे हाँ, मैग्सेसे तो वामपंथियों के आशीर्वाद से मिलता है, भूल गया था मैं। रवीश जी सत्य को स्वीकार कर लीजिए, अब आपको कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि लोग भी 7 वर्षों से एक ही स्क्रिप्ट सुनते सुनते तंग हो गए हैं और आपके अंदर मोदी विरोध को लेकर इतना जहर भर गया है कि आप लखनऊ को लाशनऊ कहते हैं और स्वर्गीय रोहित सरदाना के देहांत के बाद उन्हें सरकार का पत्रकार कहकर संबोधित करते हैं। आज केरल में रोजाना 30,000 से अधिक मामले कोविड के मिल रहे हैं, लेकिन आपके प्राइम टाइम से यह मुद्दा गायब रहता है। अरे हाँ, केरल का सच दिखाइएगा तो कहीं मैग्सेसे न छिन जाए। दिलवाया तो वामपंथियों ने ही था ना। इस वीडियो को जरा अपने मित्रों तक भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।